अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं खैरियत से नहीं हूँ फ़िलहाल। और भाई ये है कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी कहा कि अंबर बोल बड़े अजीब तरीके से रही है क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। मुझे फ्लू हो रहा है और बुखार भी हो रहा था। जैसा कि लग रहा है पीछे कोई चल रहा है, कोई था क्या? खैर, तो अभी हो चुका है सुबह का टाइम और रात को बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी अजीब हो रही थी, ख़राब सी हो रही थी। तो इस वजह से ना देर से उठी हूँ मैं। रात को मैं खूब 2 स्वेटर, 2 कंबल और एक हीटर चलाकर सोई हूँ क्योंकि अभी सर्दियाँ आ गई हैं और बारिश का मौसम हो रहा है और सूरज काफ़ी दिनों से निकल नहीं रहा है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मैं ठंडे पानी से फ्रेश हो गई, इस वजह से बस ये गलती हुई। तो ये हुआ। तो चलो नाश्ता करने चलते हैं। आज का जो यहाँ पे बन रहा है पराठा, अम्मी के हाथ का पराठा। अम्मी मैं तो नहीं डालती खुशकी बीच में। क्या खुशकी डालते हैं क्या? डाल भी देते हैं, नहीं भी डालते हैं। मैं कभी डाल देती हूँ। अंडे नहीं है? अच्छा अंडे हैंगे, मैं कहीं और ही देख रही थी। ये बन रहा है चकोर पराठा। क्या मतलब, ये मेरे लिए नहीं था क्या? ये कह रही पालक खाएगी क्या? नहीं नहीं, पालक नहीं। देखो अम्मी के हाथ का चकोर पराठा फूल गया। अम्मी इस पराठे को खा के कहीं मैं भी ऐसी ना हो जाऊं मैं भी ऐसी ना हो जाऊं, फूल जाऊं। वाओ, बेटा माँ के हाथ के पराठे की मेरी बात होती है। माँ के खानों की बात, माँ के हाथ की बिरयानी। तो चलो अम्मी आज बिरयानी ही खिला दो आलू मटर नहीं बना। आलू मटर के तो जी बस खिला दो। हीटर मैंने बंद नहीं किया, मौसम ले गया था। ऐसे कमर बहुत ठंडा हो। अच्छा हाँ, मैं हीटर लगाया था जब जाके सोई हूँ मैं। सही है। लो भाई, चूल्हे को भी भूख लग रही है। बात यह है कि मैंने आजकल जो है डबल रोटी से परहेज़ कर लिया है। डबल रोटी तो पहली बात यह है कि मुझसे बगैर टोस्ट हुई हुई खाई नहीं जाती है। दूसरा ये कि मैंने काफ़ी 2 महीने हो गए शायद कि मैंने डबल रोटी को छोड़ दिया है और अब मैं आ गई हूँ पराठों पे। तो ये बात है, मूड के हिसाब से चलते रहते हैं। चलो नाश्ता करते हैं। इसको भी जुकाम, मुझे भी जुकाम, हम दोनों मिलके करें दोनों को जुकाम है, दोनों को जुकाम। तो खैर आज जो है ना तबीयत इतनी ज़्यादा कोई डाउन है कि आपको मेरी वीडियो से पता चल ही रहा होगा। धूप ले रही हूँ फ़िलहाल अभी मैं। दूसरा ये कि भाई बस ये है कि एनर्जी नहीं है, बिल्कुल भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। पिछली वीडियो में इतनी कोई कमेंट्स के बोल किस तरह से रही हो। अब यही बात है ना, मैंने उस वीडियो में बताया नहीं था कि बात दरअसल है क्या। तो ये है कि तबीयत मेरी जो है ना वो इस तरह से है और अभी ये भी नहीं पता कि वीडियो में कब एडिट करूँ क्योंकि मेरे सर में भी बड़ा दर्द है। तो बस ये बात है। अभी नमाज़ पढ़ के मैं आ गई हूँ। कितने भी बीमार हो जाओ, जैसे खाना पीना नहीं छोड़ सकते वैसे नमाज भी नहीं छोड़ सकते। तो चलो हम चलते कमरे में। बेबी, हेलो बीवी। वाओ। तो नाश्ता मैंने किया था दोपहर में और दोपहर का खाना जो था मैं खा रही थी शाम के 6-7 बजे, कुछ इस तरह का टाइम था। तो बस रूटीन है जो है ना वो बड़ी डिस्टर्ब चल रही है और इस तरह की रूटीन चल रही है। इसके बाद होता है हमारा चाय का टाइम। जाहिर सी बात है चाय जो होती है वो शाम को ही पी जाती है। तो खाना ही हमने शाम के टाइम खाया तो फिर फ़ौरन उसके बाद चाय पी ली थी, गर्मा गर्म चाय। भाई सर्दियाँ हैं, चाय और कॉफ़ी के अलावा कुछ अच्छा लगता भी नहीं है, गर्म अंडे हो इस तरह का। अम्मी कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ बाहर की हवा खाने। मान लो मेरी ना खाना नहीं खा रहा।
उठ जा माल रोड बाहर जा रहे हैं दोनों। आज की जा रही दरअसल बात ये कि आंखों से आंसू आ जा रहे हैं और जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ्लू भी हो रहा है, मतलब फ्लू हो रहा है और फीवर भी हो रहा है। आंखें बड़ी थकी थकी और भारी भारी सी हो रही है। अम्मी अभी गई है खाला के घर और उसके बाद आने के बाद अम्मी ने कहा है कि मैं लेकर जाऊंगी सूप पिलाने के लिए। तो मेरा दिन ना पूरा तकरीबन ऐसे गुजर जाता है, यहाँ लेट गए वहाँ बैठ गए, बस दैट्स इट। सर्दियाँ चल रही है, कुछ करने को दिल करता नहीं है वैसे भी। और आजकल तो ना ज़्यादा मेकअप करने को भी दिल नहीं करता कि भाई मुंह धोना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ठंडा पानी इतना आ रहा है, एक वजू में 4 नमाजों की कोशिश करती हूँ कि हो जाए। अगर मैं बीच में सोऊं ना, क्योंकि सोने से भी वजू टूट जाता है, जाहिर सी बात है। तो ये होता है कि कहीं असर के बाद अगर बैठ गए, आँख लग गई, तो वही फिर दोबारा से वजू करो, तो ये होता है। तो कोशिश यही होती है कि पानी का इस्तेमाल कम करें, पानी बचाओ। पानी की बड़ी मतलब जाहिर सी बात है, पानी बचाना चाहिए। सर्दियों में बड़ी सुस्ती आती है, तबीयत अभी आजकल न्यू चल रही है, तो उसके अलावा सर्दियों में कुछ करने को दिल भी नहीं करता। बस दिल करता है मूंगफली छीलते रहो, लिहाफ में बैठ के टीवी देखते रहो या मोबाइल यूज़ करते रहो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा और कोई वो नहीं। बराबर वाले कमरे में तो ऐसे टीवी देख रहा होता है कि पूरे घर में आवाज़ गूंज रही होती है, वो क्या देख रहा है। तो ये बात है भाई। और रात को नींद भी बड़ी जल्दी आ जाती है, सुबह उठा जाता नहीं है। यही रूटीन चल रहा है फ़िलहाल। मैं अगर 11-12 बजे भी उठ जाती हूँ या 8 बजे भी उठ जाऊँ सुबह के, तो मुझे वही अपने लिहाफ से, अपने बेड से जो उठना होता है, वो 3 बजे तक उठना होता है, क्योंकि मुझे सर्दी में सुस्ती बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं क्या करूँ, अभी भी बैठे बैठे व्लॉग बना रही हूँ। अम्मी अभी गई हुई हैं खाला के घर, और अम्मी ने क्या कहते हैं, हाँ जी, गैस का भी बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है सर्दियों में। ये बड़ा इशू है कि गैस का भी प्रॉब्लम। लेकिन चलो खाने की छुट्टी, फिर चलो खाना तो खा लो, उसके बाद बर्तन धोने की टेंशन, आ हो। खैर सुबह के बर्तन तो धुल जाते हैं, लेकिन फिर पूरा दिन जो कुचुर कुचुर थोड़े बहुत जो बर्तन होते हैं उनको भी तो धोना होता है, वरना रश ज़्यादा लग जाएगा। तो ये बात है भाई, सर्दियों की बस ये रूटीन होती है। और बस ये बात है। घर ठंडा हो रहा है फ़िलहाल, लिहाफ में बैठे हुए हैं, ये कंफर्ट है फ़िलहाल, ये लिहाफ नहीं है। जी हाँ। तो बस ये है कि अम्मी आ जाएं, फिर उसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे। और बाहर कहाँ जाएंगे, सूप पीना है, क्योंकि अम्मी ने आज जो बनाया वो बनाया है। अम्मी ने कौन से पत्ते होते हैं यार वो हरे, पालक गोश्त बनाया था। अम्मी ने पालक गोश्त बनाया था, उसके साथ मकई की रोटी बनाई थी। तो ये बात है। तो मैं वो खाती नहीं, इसलिए मैंने बिरयानी खाई। वो ये भी आ गए सर्दी लग रही है ना, नज़ला हो रहा है कंबल में चुपचाप से लेटा हुआ खामोशी से, ना हिलडुल ना हिलजुल। भी सर्दी लग रही है, आपको भी सर्दी लग रही है, मुझे भी सर्दी लग रही है। और ये फाइनली सो गया। ओके जी व्यूवर्स, तो यहाँ पे हो चुकी हूँ मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। मैं सो चुकी थी तकरीबन 1 घंटा, और फिर अम्मी आई, अम्मी ने मुझे उठाया। अम्मी ने कहा कि चलो फिर बाहर चलते हैं, मूड भी फ्रेश हो जाएगा और फिर कुछ खा पी भी लेना। तो ये, और जैसे अम्मी ने मुझे कहा था कि सूप पीने चलते हैं, तो सूप के लिए कौन वो कर सकता है। तो यहाँ पे हम आ चुके थे रॉयल ताज, और यहाँ पे हम वेडिंग एनिवर्सरी पर भी आए थे अम्मी पापा की। उसका व्लॉग हमने अपलोड नहीं किया किसी वजह से, वो आप लोगों को पता ही है, जाहिर सी बात है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करेंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके लिए। और दूसरा ये कि यहाँ पर केक भी मिल रहे थे। तो बस यहाँ पर हम आ चुके हैं, और बहुत रश लगा हुआ था, और तकरीबन ज़्यादातर टेबल्स पर सूप ही रखे हुए थे कि ऐसा लग रहा था सूप पीने आए हुए हैं। तो बस ये बात है। तो यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और मैं तो बस अलग ही दुनिया में थी, क्योंकि मेरी आंखों में इतने आंसू आ रहे थे कोई, और मुझे इतना कोई ज़ुकाम हो रहा था, इतना कोई मेरा गला ख़राब, कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं देखूं या क्या करूं। तो यहाँ पे बस मैं बैठी हूँ पता नहीं किस तरह से, और नींदों में अलग हो रही थी, सर में दर्द अलग हो रहा था। तो अभी कुछ मौसम इस तरह से चल रहा है, तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखें आप लोग भी, और ये बात है। हाँ जी, तो आने वाला है न्यू ईयर। आप लोगों का क्या प्लान है भाई, कहीं घूमने फिरने जा रहे हो न्यू ईयर पे, या मेरी तरह ही घर में टीवी लगा के पूरी दुनिया जान के आतिशबाजी देखोगे? वो भी सही है। तो भाई हमारा तो यही होता है कि हम कहीं बाहर भी नहीं जाते, और आतिशबाजी अगर हमारे घर के पास भी कहीं हो रही हो ना, तो अम्मी तो हमें छत पे भी जाने नहीं देती, ना ही बैल्कनी में जाने देती हैं। बस टीवी लगाओ और फैमिली के साथ आप न्यूज़ जो चैनल होते हैं उस पर आतिशबाजी देखो। तो यहाँ पे खैर खाना आ चुका है, अब खाने का एंजॉय करते हैं।
one like me. Ain't no one like me. अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया है डिनर को एंजॉय और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह से खाना खा लिया है। तो बस हम लोग जा ही रहे थे, तो ये था कि भाई सूप पीने के लिए आए थे और फिर सोचा चलो जब सूप पीने आए तो डिनर भी कर ही लेते हैं। घर में जो खाना बनाया उसको हम कल खा लेंगे या फिर रात को भूख लगी तो जब खा लेंगे। तो फिर ये हुआ, तो घर वापस जा ही रहे थे कि फिर मैंने कहा अम्मी थोड़े से फ्रूट्स ही ले लो। अम्मी ने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा अम्मी किन्नू आए हैं, ज़ाहिर सी बात है सर्दियों में तो किन्नू बहुत अच्छे होते हैं। जैसे गर्मियों में आम होते हैं ना, वैसे ही मुझे सर्दियों में सबसे ज़्यादा किन्नू अच्छा लगता है, किन्नू ऑरेंज। तो ये बात है। लेकिन अम्मी ने कहा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ये वो। फिर मैं मूंगफली भी खा रही थी, मैं ऑरेंज जूस भी पी रही थी, ऑरेंज भी खा रही थी, बिरयानी भी खा रही थी। मतलब परहेज़ तो करना ही नहीं ना, वो ज़ाहिर सी बात है। तो खैर आज की वीडियो बस इतनी काफ़ी है। आज की वीडियो कैसी लगी, घर आ चुके हैं हम लोग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी तबीयत ठीक होती है तो बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।